महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। श्रमण संस्कृति के सम्राट भगवत तुल्लाचार्य यति वृषभ जी कसाय पाहुड़ में लिखते हैं, दानम पूजा शील मोवासो चेदी चौभ्यो सावय धम्मो। श्रावक के कर्तव्य को उन्होंने रेखांकित करते हुए जीवन की उन मौलिकताओं को प्रकट किया है। उन मौलिकताओं का मूल्यांकन करने की आज जरूरत है। एक जमाना था श्रावक अपने धर्म को ऑक्सीजन की तरह प्रतिपल जीता था, और जब ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति की जान जा सकती है तो श्रावक अपने कर्तव्य से विमुख होने पर डेड हो जाता है। आज जैसे बच्चा अपने जीवित पिता को डैड बोलता है, वैसे ही धर्म भी डेड होने लग जाता है। हमें अपने धर्म को जीवित रखने के लिए प्रयास ही नहीं, पूरी कोशिश कर लेना चाहिए। दान, पूजा, शील और उपवास, इन चार के माध्यम से ही मनुष्य के जीवन की डिजाइन की जा सकती है। जैसे हम अपने जीवन की डिजाइन करने को उत्सुक होते हैं, वैसे हमारा आगामी जीवन सुनहरा बनना शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति बनने को बिल्कुल कगार पर खड़ा हो तो उससे पहले भी उसके इंतजाम होने लग जाते। तीर्थंकर गर्भ में आने के 6 महीने से पहले धरती पर रत्नों की वृष्टि होने लग जाती, और यदि वह तीर्थंकर गर्भ में होते हैं या कहिए उस वक्त नरक की भूमि पर भी हैं, तो उनके परितः वज्र कपाट लग जाते। हम अपने कर्तव्य की ओर रुझान बढ़ाएं। दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। हमने आज इसका विस्मरण कर दिया। लोगों ने इस बात को साबित कर दिया कि आज मोक्ष नहीं है, लेकिन आपके साबित करने से मोक्ष नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आधा तो मोक्ष है ही। 14 गुण स्थान हैं जहां चढ़ करके आदमी अपने अंतिम लक्ष्य को पाता है, और हम 7 स्टेप चल करके पहुंच सकते हैं। पहुंचे हुए हैं, और आप श्रावक हैं तो आपको भी अपने कर्तव्य की शुरुआत कर लेना चाहिए। दान से परोपकार होता है, और परोपकार की बुद्धि से अपने द्रव्य का उपयोग करना ही जीवन की मौलिकता है। मनुष्य थोड़ा भी संचय करता था एक जमाने में, तो भी वह दान निकालता था। उपनिषद में लिखा है, तेन त्यक्तेन भुक्ति था, त्याग पूर्वक भोग करना। हिंदू संस्कृति में भोजन करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति एक कटोरी में दाल, सब्जी, नमक, मिर्ची, अचार, अतिथि ना होने के कारण वह निकाल के रखता था, उसके बाद भोजन ग्रहण करता था। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, अतिथि को सम्मान ना करके सीधा भोजन करना विष खाने के समान है। तो कौन सा आदमी वो होगा जो अपने जीवन का भरण पोषण विष के माध्यम से करेगा? वह निश्चय ही
दान का पहले एक ग्रास निकालेगा। भरत चक्रवर्ती को देखते हैं, जो 6 खंड के अधिपति थे, सागर तक धरती के स्वामी थे, लेकिन मुनियों की आहार बेला के पूर्व वह हाथ में कलश लेके पड़गाहन करने को निरंतर खड़े होते थे। आकाश मार्ग से कोई चारण रद्दीधारी मुनि का आगमन हो जाए, इस बात का कभी कोई अंदाज नहीं होता था। और वह आहार बेला के समय खड़े होते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। भरत चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति भी दान के लिए अग्रसर होते थे। आहार दान से बड़ी कोई धरती पर चीज नहीं थी। महानुभाव, हमें अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखने की बहुत ही जरूरत है कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख किस लिए हुए हैं। आदमी के पास एक मुट्ठी था भोजन, उसमें से वह शेर निकालता था। अगर एक चपाती है और अतिथि आया है तो एक चपाती के 2 हिस्से हो जाते थे, आधा अतिथि के लिए, आधा स्वयं के लिए। और 3 व्यक्ति हैं तो 3 शेयर किए जाते थे। वास्तव में मां वही होती है जो भूखी रह करके भी बच्चे को दूध पिलाती है। मां का उपवास है, लेकिन बच्चा छोटा होने पर दुग्ध पान कराती है। आज शीशी बॉटल का जमाना आ गया है, लेकिन मां अपने बच्चे को दुग्ध पान करा के प्रसन्न होती थी। हम जैन श्राविकाओं को देखते थे, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करने के बाद भी वो अतिथि का सम्मान करते थे। कारण वो कहते, जब पति के लिए भोजन हम अर्पित करते हैं तो अपने अतिथि का सम्मान क्यों नहीं। अतिथि के सम्मान के लिए हमेशा वो सुख होती थी। धर्म स्नेह बंधुओं, दान श्रावक का कर्तव्य है। जो अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाते हैं, वो आदमी संसार में कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख का एक ही मार्ग है, साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हे भगवान, इतना देना कि मेरा जीवन चलता रहे, और सन्यासी द्वार से गुजरे तो उसको भिक्षा देकर मैं उसकी तपस्या में सहयोगी बन पाऊं। मूलाचार में आचार्य वसुनंदी कहते हैं कि साधु शरीर को हस्त पुष्ट करने के लिए भोजन नहीं करता, केवल वह संयम साधना के लिए, तपस्या के लिए, ध्यान के लिए आहार ग्रहण करता है। ले तप बड़ा बन, तपस्या की सिद्धि के लिए वह आहार लेता है। और वह सौभाग्यशाली आदमी होता है जो दान देकर के अपने जीवन का अध्याय खोलता है। ये दान कहीं और कभी झूठा नहीं जाता है। ये दान निश्चित ही परंपरा से मोक्ष को देने वाला है। जो व्यक्ति अपने इन हाथों से श्रमणों के लिए, मुनियों के लिए, आरिकाओं के लिए और उनके अनुयायी ऐलक शुल्लक आदि ब्रह्मचारी गण के लिए भी यदि आहार का दान देते हैं, औषध का दान देते हैं, तो निश्चय ही उनके जीवन की डिजाइन होने लग जाती है। और रंग कैसे बढ़ता है? दान देते वक्त मन के भीतर का भाव। एक मां किसी पार्टी में जाने वाली है तो वह अपने झटपट करके बच्चे को बोतल से दूध पिला करके फ्री होना चाहती, और एक मां वह है
जो बड़ी देर से सोच रही थी मेरा बेटा कब आएगा और बेटे के लिए दूध पिलाऊंगी तैयार करके मां ने रखा हुआ है। एक मां जो क्लब में जाने वाली है वह बेटे के मुंह में शीशी डाल के पिलाती है। बेटे का मन स्वीकार नहीं करता, तथापि मां अपने को क्लब में जाने के लिए उत्सुक होने के कारण जबरदस्ती मुंह में डाल के दूध पिला देती है। बेटा उसको वापिस करता है, उल्टी कर देता है। लेकिन जो मां अपने बेटे के लिए अत्यंत प्यार पूर्वक दूध पिलाती है, उस बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर लगता है कि बच्चा दूध ग्रहण कर रहा है। मुनिराज के लिए जब आप भावपूर्वक आहार दान देते हैं और मुनिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती चली जाती है, उससे साबित होता है कि आप दान करने वाले भावपूर्वक श्रावक थे। भावों की बड़ी कीमत है। दान हमारी जिंदगी की वह शोहरत है जिन्होंने जीवन में दानशीलता गुण को प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। वही व्यक्ति प्रशंसा के पात्र है। मैंने कल अपने गुरुवर के वर्षा योग स्थापन के कलश की प्रक्रिया को जाना और ऐसा लगा कि जैसे दानवीर भामाशाह के बाद हमारी श्रावक समाज पुनः जागृत हो गई हो। 51 करोड़ कितने के कलश चले जा रहे हैं उधर। किसी के चेहरे पर कोई किसी बात की बिलानता नजर नहीं आ रही। कितनी खुशहाली, कितना आनंद। मैं यह सोचता हूं दान ऐसी चीज है जो इंसान के संपूर्ण ऐबों पर पर्दा डाल देती है। दान तमाम दर्दों की दवा है। आज कोई सच्चे देवगुरु शास्त्र के क्षेत्र में प्रवृत्ति होती है, आपको सबसे आगे रहने की जरूरत है। महानुभाव, श्रावक के जीवन के दो ही तो कर्तव्य हैं, खास करके दान और पूजा। ऋण सार में आचार्य कुनकुन ने कह दिया है, श्रावक प्रभात में उठ करके अपने दोनों कर्तव्यों के लिए करने के लिए आगे आ जाए। हम आपसे कहते हैं कोई भी आदमी बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है क्या? कोरोना काल में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ही तो फेफड़े खराब हुए, जीवन से हाथ धोना पड़ा। वो परिस्थिति देख करके आपकी आंखों से आंसू और आपका दिल द्रवित हो पड़ा, आप रो पड़े। लेकिन जैसे ही वो काल निकल गया, फिर से आप अपने पुराने स्वभाव में आ गए। जीव दया का भाव भी आपके दिल से कूच कर गया।